हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग मेरे वीडियोज़ का एंजॉय कर रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल भी रहा होगा। हमने अभी तक पढ़ लिया था कक्षा 10 यूपी बोर्ड का सेकेंड लेसन अ लेटर टू गॉड, जिसके लेखक थे जीएल फ्यून्स। अभी तक कुछ ऐसा हुआ था, हमने पढ़ा था लेंचो एक किसान रहता है, वो अकेले घर में रहता है घाटियों के बीच में। उसकी फसल बहुत अच्छी होती है ना। और केवल एक चीज़ की आवश्यकता होती है उसके खेतों को, पृथ्वी को, वो होती है बारिश। लेंचो सुबह सुबह उठता है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर बादलों को देखता है और देख के कहता है कि हो सकता है कि अब बारिश हो। मतलब वो अनुमान लगाता है, भविष्यवाणी करता है। और उसकी पत्नी रिप्लाई करती, हाँ क्यों नहीं, अगर यदि भगवान ने चाहा तो बारिश ज़रूर होगी। उसके बारे में बताते हैं कि उसके जो बच्चे थे, बड़े लड़के खेतों पर काम कर रहे थे, छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। उस महिला ने सभी को खाने के लिए बुलाया और खाने के दौरान ही, वो लोग भोजन ही कर रहे थे, उसी दौरान बरसात होनी शुरू हो जाती है। लेंचो इतना प्रसन्न होता है कि वो फटाक से बाहर निकल जाता है ताकि वो बरसात में नहा सके, उसका आनंद ले सके। जब वो पूरी तरह से बरसात से सेटिस्फाई, संतुष्ट हो जाता है, तब वो कहता है खुशी में, कहता है ये जो आसमान से गिर रही है ना बूंदे, ये बारिश की बूंदे नहीं है। कहते जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदे हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स के हैं, 5 सेंट के सिक्के। ठीक। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, हवा तेज हो जाती है और उस तेज हवा के साथ साथ ओले गिरने भी शुरू हो जाते हैं, जिसे ओलावृष्टि कहा जाता है। और तब लेंचो थोड़ा सा सिर दुखी हो जाता है। वो कहता है कि वास्तव में अब ये बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, केवल बारिश की ज़रूरत थी, लेकिन अब तो बारिश के साथ साथ ओले भी आ गए। कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से ही गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर के ऊपर, घाटियों में, पूरे गार्डन में, यानी कि बागीचे में, खेतों में, हर जगह 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती रही। और 1 घंटे के बाद में जब ओलों की बरसात थम गई, यानी कि ओलावृष्टि थम गई, चली गई, तो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा होके कहता है कि अगर टिड्डियों का झुंड भी आक्रमण करता है फसलों पर तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर कहता है चलो कोई बात नहीं, याद रखो ये पूरी तरह से, हालांकि पूरी तरह से नुकसान ही हो गया है, टोटल लॉस हो गया है, लेकिन फिर भी कोई भी भूख से नहीं मरता है। ठीक है। और उनके वहाँ पर कोई था भी नहीं जो उनकी मदद कर सके, लेकिन फिर भी उनके सबके दिलों पे एक ही आशा थी कि भगवान उसकी मदद करेंगे। इसलिए लेंचो ने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, भगवान से सहायता ली जाए। इसलिए वो क्या हुआ, भगवान से सहायता लेने के लिए खेतों की तरफ, सॉरी, उसके लिए पत्र लिखा उसने, एक जुगाड़ लगाया। उसने सोचा कि चलो पत्र लिखा जाए, इसे कैसे पता चलेगा। तो उसने पत्र लिखा और मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक। उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। कहता है ये भगवान के लिए एक पत्र से ज़्यादा कुछ नहीं था। कहते ये भगवान के लिए पत्र था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा ही रहेगा, भूखा ही जाएगा। आई नीड 100 peso in order to sow my field again and to live until the car comes because the hell storm। उसने कहा कि हे ईश्वर, मुझे अपने खेतों को दोबारा उगाने के लिए, अपने खेतों में दोबारा फसल उगाने के लिए, और जब तक फसल कंप्लीट होकर घर ना आ जाए तब तक अपना जीवन यापन करने के लिए मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है। बिकाज, उसने आगे लिखा बिकाज द हेल स्टॉर्म, उसने कहा क्योंकि
हेलस्ट्रॉम। इतना कहकर उसने बात को छोड़ दिया, लेकिन उसका कहने का मतलब था क्योंकि ओलावृष्टि ने हमारी सारी फसल नष्ट कर दी है। ठीक है ना, आई होप समझ आ रहा होगा। ही रोट, उसने लिखा, ही रोट उसने लिखा टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द एनवेलप, यानी कि उसने लिफाफे पर लिखा टू रोट, भगवान के लिए, पुट द लेटर इनसाइड, उसने उस पत्र को अपनी जेब में रखा, स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अब भी परेशान था, अब भी परेशान था, परेशानी में ही था, और कहाँ चला गया, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड a stamp on the letter and dropped into the mailbox। पोस्ट ऑफिस में उसने उस पत्र के ऊपर स्टाम्प लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman also helped at post office went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God। कहते कर्मचारियों में से एक जो क्या था, पोस्टमैन था, डाकिया था, और जो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी सहायता करता था, हाथ बटाता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली मैंने खूब जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, बॉस मतलब पोस्ट मास्टर के पास, एंड सोव्ड हिम अ लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के लिए पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कहता अपने पूरे कार्यकाल में, अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे कार्यकाल में उसने ये पता कभी भी नहीं जाना था, मतलब उसे पता ही नहीं था कि ईश्वर का पत्र हम कहाँ ले जाएं, किसके पास ले जाएं। और अगर वो ईश्वर को पत्र देने जाता तो वो फिर वापस नहीं आता। समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वो हंसते हुए गया और उससे अपने बॉस को यानी पोस्ट मास्टर को पत्र दिखाया कि, और उसने कहा कि उसने अपने पूरे कार्यकाल में ये पता कभी भी नहीं जाना है कि ईश्वर का पता कहाँ है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। कहता वह जो पोस्ट मास्टर था एक थोड़ा सा मोटा था, मोटा व्यक्ति था और हंसमुख व्यक्ति था, वो भी उसकी उसकी भी हंसी छूट पड़ी, उसकी भी हंसी छूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो क्या हो गया, तुरंत ही गंभीर हो गया। एंड टैपिंग अ लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस पत्र को उसने अपने डेस्क पर ठोकते हुए उसने कहा, कमेंट किया, क्या कहा जरा देखते हैं। What a faith, what a faith I wish, what faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। उसने कहा वाह क्या विश्वास है, उसने कहा वाह क्या विश्वास है, काश, आई विश, काश मेरा भी विश्वास इस आदमी की तरह होता, जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने भी भगवान के साथ करस्पोंडेंस माने पत्राचार शुरू किया है। उसने कहा वाह क्या विश्वास है, काश मेरा भी विश्वास इस व्यक्ति की तरह ही होता जिसने ईश्वर के साथ में पत्राचार। आगे कहता है, सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। कहता इसलिए उस लेखक का, मतलब लेंचो का जो ईश्वर में विश्वास था वो ना हिले, मतलब वो ना टूटे, इसलिए पोस्ट मास्टर के मस्तिष्क में, दिमाग में एक विचार आया। मतलब उसने, पोस्ट मास्टर ने सोचा कि अगर ये व्यक्ति इतनी श्रद्धा रखता है ईश्वर में, इतना विश्वास रखता है, तो हमें भी एक काम करना चाहिए, इसके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। इसलिए उसके मन में एक आइडिया आया, एक प्लान आया, आंसर द लेटर। एक विचार आया, क्या विचार आया, आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन यू ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने, जब उसने इसे खोला, मतलब पत्र को खोला, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर
इट ही नीडेड सम थिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। कहता लेकिन जैसे ही उसने पत्र को खोला तब उसे पता चला कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे शुभकामनाओं के साथ पेपर और इंक के अलावा भी किसी चीज़ की आवश्यकता थी, मतलब उसे धन भी चाहिए था। तो पोस्ट मास्टर ने पहले सोचा होगा कि उसने पत्र लिखा है, हम एक काम करेंगे, इस पत्र को कुछ भगवान की तरफ से हम लिख करके दे देंगे और बस हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने पत्र खोला, जब पत्र को पढ़ा, तब उन्होंने पाया कि नहीं, इसमें इंक पेपर के और शुभकामनाओं के अलावा भी किसी और चीज़ की आवश्यकता है ना। आगे, बट ही स्टक ऑन हिज रिवोल्यूशन, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहा, मतलब जो उसने निर्णय किया था वो उससे पीछे भी नहीं हटा। मतलब उसने ये डिसाइड किया था ना, प्रश्न का उसका पत्र का उत्तर देना है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, जो भी ज़रूरत होगा मैं उत्तर दूंगा तो दूंगा। वो बोलते हैं ना, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली ना, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वही वाला हाल था उसका। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, he himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। फिर क्या कहा इसने, आस्क फॉर में होता है मांगना, कहता इसलिए उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने अपनी सैलरी का खुद एक हिस्सा उसे दे दिया, मतलब जमा किया, और अपने बहुत से मित्रों से ये अनुरोध किया, ये प्रार्थना की कि इस दया के इस कार्य में क्या करे, वे लोग उसकी कुछ ना कुछ मदद करे। मतलब उसने किससे किससे धन मांगा, खुद अपनी सैलरी का एक पार्ट दे दिया, अपने ऑफिस के कर्मचारियों से कहा, और अपने बहुत से मित्रों से कहा कि इस कार्य में उसकी मदद करें। It was impossible for him gather together the 100 peso, so he was able to send farmer the only a little more than half। क्या कहता है, It was impossible for him to gather together the 100 peso। कहता उसके लिए एक साथ 100 पीसो इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, यानी कि असंभव था। So he was able to send फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। कहते इसलिए वह उस किसान को आधे से कुछ ज़्यादा भेजने में ही समर्थ था, आधे से कुछ ज़्यादा भेजने में ही समर्थ था। ठीक है ना, कह रहा है कि वो 100 पीसू इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था, वो उसने सब करके देख लिया लेकिन 100 पीसू इकट्ठा नहीं कर सका। इसीलिए वो कितना, आधे से कुछ ज़्यादा ही लेंचो को भेज पाया, भेजने में समर्थ था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने उस धन को लिफाफे में रखा और उस पर लेंचो का एड्रेस डाल दिया, पता डाल दिया। विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गार्ड, और उसके साथ में, उस धन के साथ साथ में उसने एक लेटर भी रखा और उस पर मात्र एक सिंगल शब्द, एक अकेला शब्द लिखा था, भगवान के हस्ताक्षर के, ईश्वर के हस्ताक्षर के रूप में उस पर क्या लिखा था, ओनली एंड ओनली गॉड लिखा था। धन रख दिया, धन के अलावा एक पत्र लिखा और पत्र पर लिखा कुछ नहीं, केवल इतना लिखा, गॉड। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, ही आस्क्ड फॉर अ लेटर, ask for a if there was a letter for him। ठीक है ना, अगले संडे को, यानी कि आने वाले संडे को, लेंचो पोस्ट ऑफिस आया, जल्दी ही आ गया, और उसने हमेशा की तरह, जैसा कि वो अक्सर आया करता था, पूछता था, हमेशा की तरह उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैड हैंडेड the letter to him, while the postmaster was experiencing contentment of man who
हैज परफॉर्म्ड गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, कहता वो डाकिया ही था, वह डाकिया ही था जिसने उसे किसे, लेंचो को अपने हाथों से पत्र दिया। कहते हैं सीधी सीधी बात समझो, डाकिया ने खुद अपने हाथों से ही पत्र लेंचो को दिया, जबकि उस समय पोस्ट मास्टर अपने दफ्तर के दरवाजे पर बैठे हुए ध्यान से उस व्यक्ति को देख रहे थे, किस व्यक्ति को, लेंचो को, कि वो किस तरह का व्यवहार करेगा, जिसने इतना अच्छा कार्य शुरू किया है वो किस तरह का व्यवहार मतलब करेगा, क्या वो सरप्राइज होता है कि नहीं होता है, खुशी होती है कि नहीं होती है, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये वो परीक्षण कर एग्जामिन कर रहे थे, देखना चाहते थे। लेंचो शोव्ड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। कहता लेंचो ने जैसे ही उस लिफाफे में धन देखा उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं था, ऐसा उसका विश्वास था। कहता उसका विश्वास ऐसा था कि जब उसने लिफाफे में धन को देखा तो उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड मनी, लेकिन जब उसने धन को गिना वो गुस्सा क्रोधित जरूर हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसने क्या बोला गुस्से में, वो गुस्से में बड़बड़ा रहा है, चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है कि ईश्वर कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही उन्होंने की है, और ना तो वो उस चीज के लिए मना कर सकते हैं जो लेंचो ने उनसे मांगा, उनसे प्रार्थना की है। ठीक है ना, ओके। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वो जब उसने धन गिना, क्योंकि वो विश्वास इस बहुत ज़्यादा अधिक विश्वास रखता था ईश्वर में, इसीलिए पत्र लिखा था, लेकिन जैसे उसने धन को गिना वो गुस्सा हो गया। उसने कहा कि देखो ईश्वर तो गलती कर नहीं सकते हैं और ना तो ईश्वर ने गलती की है, और लेंचो जो कहे ईश्वर वो चीज़ को मना भी नहीं कर सकते हैं, मतलब जो लेंचो ईश्वर से मांगेगा ईश्वर उसे दे देंगे, वही कह रहा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो आस्क फॉर पेपर इंक। तुरंत ही लेंचो उस खिड़की पर गया और वहां से पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग हिज ब्रो, कार्ड बाई एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। और क्या किया, लिखने की सार्वजनिक बेंच पर उसने लिखना शुरू किया, और लिखते समय वो अपनी भवों को सिकोड़ रहा था और वो अपने विचारों को अपनी सिकन के द्वारा, अपने माथे के भवों के द्वारा दिखाने का प्रयास कर रहा था कि मतलब वो गुस्से में है। ठीक है ना, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प विच ही लिस्टेड एंड affixed to the envelope with a blow of his fist। ठीक है, जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, लिखने के बाद वो वापस खिड़की पर गया और वहां से स्टाम्प खरीदा और उस स्टाम्प को अपने थूक से उसने लिफाफे ईमेल पर रखा और घूसे मारकर उसे चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। कहता जैसे ही उसने उस पत्र को मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर तुरंत ही उसे खोलने के लिए चला गया। इट सैड, इसमें कहा गया था, इस पत्र में कहा गया था, क्या कहा गया था, गार्ड द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर यू 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। उसने कहा हे ईश्वर, उसने कहा हे ईश्वर सॉरी, उसने कहा हे ईश्वर, मैंने जो आपसे जो धन मांगा था उसमें से केवल मुझे 70 पैसे ही पहुँचे हैं मुझ तक, और जो बाकी का बचा हुआ धन है वो भी जल्दी से भेजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, उसने कहा मैंने 100 पैसे मांगे थे, आपने केवल 70 पैसे, उसमें से 70 पैसे ही मुझे मिले हैं और बाकी का धन भी आप मुझे भेज दीजिए, बट डोंट सेंड इट मी टू थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। ठीक है, उसने कहा लेकिन
आप इस धन को डाक के जरिए मत भेजिएगा, क्योंकि जो डाक के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का एक झुंड है। उसने क्या लिखा, अपना नीचे साइन किया, लेंचो। ठीक है, तो आज से अपना ये चैप्टर समाप्त होता है, दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। क्या ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, वो बेईमान थे, बेईमानों का एक झुंड थे क्या? आप इसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने मित्रों से भी करवाएं। आप लोगों को कंप्लीट कोर्स देंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। अभी मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके जो प्रश्न उत्तर होंगे, क्वेश्चन आंसर, वो भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा।